हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरी के, तो सरकारी नौकरी की तैयारी में ऐसा बहुत बार होता है कि हम जाते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। जैसे यदि परीक्षा में असफल हो गए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, यदि सफल हो गए तब तो सफल हो ही गए। ठीक, तो परीक्षा को पास करने के लिए तब तक हम लगे रहते हैं जब तक कि पास नहीं हो जाते। यदि नहीं भी पास होते हैं तो उसी परीक्षा के लिए जो हमने पढ़ा है वो बहुत काम करता है आगे चल के। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता। पढ़ाई ही नहीं, कोई भी मेहनत हो कभी बेकार नहीं जाता। किसी न किसी माध्यम से आपको वह काम जरूर देगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है राजनीति का ही है, संविधान से, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जो कि एक पार्ट हमने आपको करा रखा है, ये दूसरा पार्ट हमने आज स्टार्ट किया। इसमें जितना भी महत्वपूर्ण शब्दावली है संसद में, उसका हम वर्णन एक एक करके करेंगे फिर से। आज हम इसमें 9 शब्दावली लिए हैं। ये पहला है विश्वास प्रस्ताव, बैंक बेंचर, बुलेटिन, काकस, त्रिशंकु संसद, गणपूर्ति, प्रश्नकाल, दबाव समूह, पंगु सत्र। ये सब परीक्षा में आते हैं। ये कैसे पूछता है? पंगु सत्र, जैसे पंगु सत्र के बारे में बता देगा, उसमें से पूछेगा अब निम्न में से कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा पंगु सत्र। अब इसके बारे में जब हमको जानकारी रहेगी तो आसानी से हम परीक्षा में उसको कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। विश्वास प्रस्ताव क्या है? तो सरकार को जब ऐसा लगेगा कि संसद में बहुमत में, यानी उसको संशय हो जाए, शक हो जाए कि बहुमत हो रहा है कि नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार ये विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाती है। यदि उसके पक्ष में ये प्रस्ताव चला गया तब तो ठीक है। यदि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, इस स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। ये कब होता है? जब सरकार को शक होता है, यानी कि बहुमत की स्थिति नहीं है। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बैक बेंचर, संसद में यानी लोकसभा में आगे का जो सीट होता है, मंत्री के लिए, विपक्ष दल के नेता के लिए तथा जो सचिव होते हैं उनके लिए रिजर्व होता है। पीछे का जो बेंच यानी जगह, वो नियत रहता है किनके लिए? सरकारी व गैर सरकारी लोगों के लिए तथा अन्य लोगों के लिए। ये नियत जो पीछे वाला सीट जो नियत रहता है उसे कहते हैं बैक बेंचर। तीसरा, हाँ, तो बुलेटिन के बारे में हम ये कह रहे थे कि बुलेटिन जो है पहले से जो निर्धारित किया गया था उस नियत तिथि तक पूरा नहीं किया गया, तो ऐसे में बिना चर्चा के ही मतदान के लिए डेट रख दिया जाता है। इस स्थिति को कहते हैं बुलेटिन। अब काकस, ये चौथा में काकस क्या है कि मंत्रियों का या सदस्यों का एक समूह जिस पर पूरा, जैसे वो पार्टी चलाने का उत्तरदायित्व रहता है, यानी खास मंत्रियों के बैठक को काकस कहते हैं। खास मंत्रियों के बैठक जिसमें विचार विमर्श किया जाता है और उसी के विचार विमर्श पर पूरा पार्टी चलती है, उस स्थिति को काकस कहते हैं। पांचवा देखिए, त्रिशंकु संसद। तो जब चुनाव होता है, जब चुनाव हुआ तो चुनाव में किसी भी पार्टी को मान लीजिए बहुमत नहीं हुआ। अब बहुमत किसे कहेंगे कि मान लीजिए 100 गो सीट है, 100 सीट में से यदि आधा से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 51 सीट, 52 सीट यदि कोई पार्टी ला देती है तो उसे बहुमत की स्थिति कहते हैं। मान लीजिए 3 गो पार्टी आपस में चुनाव लड़ा, अब तीनों पार्टी में 33 या 30 और 40 ऐसे आ गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाने की घोषणा करती है, तो उस स्थिति को कहते हैं त्रिशंकु संसद, यानी गठबंधन करके जो सरकार का निर्माण होता है उस स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं। अगला है गणपूर्ति। तो गणपूर्ति
संसद स्टार्ट जब होता है तो संसद स्टार्ट होने के लिए लोकसभा हो या राज्यसभा, कुल सदस्यों का इसमें 10%, कुल सदस्यों का 10% सदस्यों का होना जरूरी होता है गण पूर्ति के लिए। उससे यदि कम रहेंगे तो संसद की कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। से 11 बजे स्टार्ट हुआ तो 11 बजे 550 सीट है, तो 550 के 10% यानी 55 व्यक्ति कम से कम होना लोकसभा में जरूरी होगा, तभी जाके सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसे ही कहते हैं गण पूर्ति यानी 1/10 भाग। अगला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है संसद के स्टार्टिंग जो 1 आवर होता है, 1 घंटा शुरुआती वाला 11 से 12, वो प्रश्नकाल होता है। जो भी सदन के सदस्य हैं जिनको जो प्रश्न पूछना रहता है, कहना होता है अध्यक्ष के सामने, वो अपना प्रश्न रखते हैं 1 घंटा के दौरान 11 से 12 तक, ये प्रश्नकाल में। अब दबाव समूह, ऐसा समूह जिसके हित समान हो और अपने हित के पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालती है, ऐसे समूह को दबाव समूह कहते हैं। जो है पंगु सत्र, तो ये अपने संसद में नहीं है, ये अमेरिका के संविधान में वर्णित है। इसमें होता यह है कि एक सत्र और दूसरे सत्र, जैसे एक सत्र समाप्त हुआ, अगला सत्र स्टार्ट हुआ, इस दोनों सत्रों के बीच के जो काल होता है उस काल को कहते हैं पंगु सत्र। ये अपने भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। ये 9 और पहले वाले में 10, यानी कुल मिला के 19 शब्दावलियाँ हमने आपको कंप्लीट कराया ये 2 वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, परीक्षा के लिए ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।